लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। कहते हैं किसी का मजाक उड़ाने से पहले इतना ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि कहीं किसी दिन आप भी किसी के मजाक के पात्रा ना बन जाए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के बारे में ये खबर आई है कि संबित पात्रा कोरोना की चपेट में आ गए हैं और कोरोना के जो लक्षण है उससे संक्रमित हो गए, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, और उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर संबित पात्रा ट्रेंड करने लगे और संबित पात्रा की बातों को कुछ लोग याद दिलाने लगे कि जो उन्होंने तबलीगी जमात के बारे में कहा था, बेशर्म, बदतमीज और बेहुदा, ये इन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। और साथ में संबित पात्रा ने कितना वायरस, जो जहरीला नफरती वायरस है, वो फैलाया है। अब उस सारी बातें लोग उनको याद दिला रहे हैं। कुछ बातें जो मैं आपको सबसे पहले ट्विटर पे जो ट्रेंड कर रहा है वो आपको दिखाता हूं और वो पढ़कर सुनाता हूं कि क्या। एक है तानिया पंडित, उन्होंने लिखा, कोरोना को कोरोना इस बार स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, डॉक्टर उनके मुंह की बवासीर भी ठीक करें। वहीं फैजान खान लिखते हैं, कोरोना संबित पात्रा की चपेट में, कोरोना को आनन फानन में भर्ती कराया गया। तो वहीं एक लोकेश राहुल है जिन्होंने एक फोटो शेयर किया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह नजर आ रहे हैं और दोनों डिस्कस करते हुए। तो लिखते हैं वो, पहले जी न्यूज, फिर संबित पात्रा और अगला कौन होगा इसके बारे में चर्चा चल रहा है अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच। तो वहीं बलराम मौर्य लिखते हैं, सुना है कोरोना को संबित पात्रा हो गया है। एक है पंकज, उन्होंने लिखा, ये संबित पात्रा कौन सी जमात में गया था। तो वहीं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने लिखा, संबित पात्रा जी में कोरोना के लक्षण का संदेह, वायरस का लक्षण तो 2014 से ही दिख रहा था। वह शीघ्र मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो जाए, कोई पता करे कि वह किस मरकज में गए थे, प्लीज उनका कोई मजाक ना बनाए। तो अब इस तरह की जो ट्विटर पे जो खबरें चल रही हैं, ट्विटर पे उनका मजाक बनाया जा रहा है, जो मजाक के पात्रा बनकर रह गए हैं, कि जो कहते हैं कि जो इंसान जैसा करता है उसे दुनिया में ही दिख जाता है। और कितना दिन पहले, 1 महीने पहले ही उन्होंने किस तरह के आरोप और किस तरह की बातें, कैसे शब्दों का इस्तेमाल तबलीगी जमात को लेकर कहा और एक कम्युनिटी के बारे में कहा, और जो लोग सब्जी ठेले पर और जो सब्जी बेच रहे थे उनके बारे में भी उन्होंने फर्जी खबरें फैलाई और नफरत फैला रहे थे। आज ये आलम है कि वो खुद अस्पताल में भर्ती हो गए हैं क्योंकि उनके बारे में ये बताया कि वो कोरोना से खुद ग्रसित हो गए हैं। हम और हमारी पूरी द लाइव टीवी भी उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। तो और आप जो इसके दूसरा नज़रिया है, ये बताया जा रहा है कि ये षड्यंत्र है। दरअसल संबित पात्रा जो है कोरोना वायरस से के चपेट में नहीं आए हैं, बल्कि उन्होंने ऐसा एक षड्यंत्र रचा है। आखिर क्यों? आप इस ऑडियो को सुनिए। एक ऑडियो खूब वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसको ट्वीट किया है रिया डिसूजा ने, और ये आवाज़ आपको दिखेगा। आपको जैसा पता है कि संबित पात्रा के ऊपर 2 FIR हो चुके हैं, एक दिल्ली में और दूसरा छत्तीसगढ़ में। अब 20 मई के दिन छत्तीसगढ़ की पुलिस के सामने हाजिर होना था, लेकिन संबित पात्रा हाजिर नहीं हुए। तो दूसरा डेट 2 जून का दिया गया है। निशांत वर्मा जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, आपने कई टीवी चैनल्स में देखा होगा उन्हें, और वो छत्तीसगढ़ की पुलिस से बात करते हैं और क्या कहते हैं वो आप ऑडियो में सुनिए। सर नमस्कार, आप थाना प्रभारी सिविल लाइंस रायपुर छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं सर? जी हाँ सर, मैं निशांत वर्मा बोल रहा हूँ, राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से। आपका आधा मिनट चाहिए था सर। बताएं। सर ऐसा था कि 12 मई को एक आपके थाने से समन्स निकले थे भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्सपर्सन डॉक्टर संबित पात्रा के लिए, जी, जिसमें 20 मई को उनको हाजिर रहने के लिए कहा गया था। सर क्या आप मुझे उसकी अपडेट बता सकते हैं कि क्या वो आए थे या आगे की क्या? नहीं आए थे। नहीं आए थे। अब नेक्स्ट 2 जून का डेट दिया गया। 2 जून का डेट आपने उनको दिया है, ऐसा है? ठीक है सर, शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो सुना आपने ये ऑडियो, ये निशांत वर्मा है जो छत्तीसगढ़ की पुलिस से, रायपुर की पुलिस से बात कर रहे थे, और पुलिस ने अब 20 मई को हाजिर होना था संबित पात्रा को, जो उन पर FIR किया गया, वो हाजिर नहीं हुए। तो 2 जून को उनको फिर दोबारा डेट दिया गया है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि संबित पात्रा पुलिस से बचने के लिए ऐसी हरकत और ऐसी नाटक कर रहे हैं। तो वहीं एक्टिविस्ट और पत्रकार प्रशांत कनौजिया ने लिखा है उसके बारे में, सूत्रों से पता चला है कि छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने 2 जून की पेशी से बचने के लिए संबित पात्रा ने कोरोना का ढोंग किया है। तो वहीं एक और है, पॉलिटिकल डी के नाम से ट्विटर हैंडल है, जिसने लिखा, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास है, बल्कि संबित पात्रा पॉजिटिव नहीं है, कोरोना से पॉजिटिव नहीं है। उन्होंने ऐसा ड्रामा किया है ताकि वो पुलिस के से बच सके,
तो ये बातें अब सामने आ रही है कि संबित पात्रा ने बचने के लिए ऐसे हरकत क्या है, ऐसा काम क्या है, क्योंकि उनको पुलिस ने उसको तलब किया है 2 जून को कि जिस तरह से उन्होंने राजीव गांधी के बारे में मजाक उड़ाया था और नफरती बातें कही थी। और संबित पात्रा के बारे में ये लोग कह रहे हैं कि अब 14 दिनों तक जब तक ये क्वारंटीन रहेंगे तब तक डिबेट में हिंदू मुस्लिम नहीं होगा और आराम से बातें होंगी, जहरीली बातें नहीं फैलाई जाएंगी जो जहरीला वायरस है। और तो वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि संबित पात्रा उम्मीद करते हैं कि जब वो वापस आएंगे तो वो एक कोरोना वायरस से तो लड़कर आए ही, साथ में दूसरे कोरोना वायरस से जंग जीत कर जरूर आए, साथ में वो ये भी करे कि वो नफरत का जो वायरस फैलाते हैं उसे भी छोड़ दे, उसे भी ना फैलाए। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन धर्म के नाम पर राजनीति करना ये सरासर गलत है। तो भाई संबित पात्रा को उनके किए की बातें याद दिला रहे हैं कि जो उन्होंने किया है। आज वो देखिए पहले जी न्यूज फिर संबित पात्रा, तो एक के बाद एक ये लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है संबित पात्रा? एक और ट्वीट मैं दिखाता हूं जब संबित पात्रा ने 24 मार्च को ट्वीट किया था। उस ट्वीट को आप गौर से देखिए। उसमें ये कहा था संबित पात्रा ने कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो घर से बाहर नहीं निकलेंगे, जिसके बाद संबित पात्रा काफ़ी ट्रोल हुए थे कि आप डॉक्टर हैं, आप बाहर निकलिए। तो संबित पात्रा ने ये ट्वीट 24 मार्च को इसलिए किया था कि उस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ था, इसलिए संबित पात्रा ने कहा था सब घर के अंदर रहे। तो लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया था कि आप डॉक्टर हैं, आप कोरोना वॉरियर हैं, आप जाकर लड़ाई लड़े, यहाँ पे टीवी डिबेट्स में आकर नफरत ना फैलाए। और ये भी कहा जा रहा है कि जब संबित पात्रा घर के अंदर थे तो आखिर उनको किसने फैला दिया, कैसे कोरोना वायरस फैला दिया, किसने कोरोना वायरस फैला दिया और वो कैसे संक्रमित हो गए। कल तक तो ये इल्ज़ाम जमातियों पर लगा रहे थे कि कोरोना वायरस फैला रहे हैं। अब ये एहसास होगा उनको, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब उन्हें ये एहसास होगा कि कोरोना एक बीमारी है, एक वायरस है, और इसे कोई जानबूझकर नहीं फैला रहा है। और हम भी यही कामना और उम्मीद करते हैं कि उन्हें ये एहसास हो और वो स्वस्थ होकर वापस लौटे। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।